नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव है और इस चुनावी साल में बिहार की तमाम पार्टियां चुनाव जीतने की तैयारी में हैं। ऐसे में आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे तेजस्वी यादव के बड़े मिशन के बारे में। बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में भी महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार का चुनाव महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का चुनावी परिणाम देखकर 2025 की रणनीति बना रहे तेजस्वी यादव बिहार के सीमांचल को लेकर किस तरीके का प्लान बना रहे हैं। देखिए, सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीट है और 24 विधानसभा सीट पर महागठबंधन का पलड़ा कैसे मजबूत हो, इस बात की प्लानिंग तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो देखिए, सीमांचल में तेजस्वी यादव का मैजिक 2024 में भी दिखा और 2020 में नहीं दिखा। 2024 में तो महागठबंधन ने सीमांचल की 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली। पहला किशनगंज, जहां से कांग्रेस जीती। दूसरा सीट कटिहार का, जहां कांग्रेस जीती। तीसरा सीट निर्दलीय पप्पू यादव, जो खुद को महागठबंधन का साथी ही बताते हैं, और चौथा अररिया बीजेपी ने जीता। तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कैसे जीतना है, महागठबंधन कैसे जीतेगी। कुल 24 सीट है विधानसभा की और सीटों का जो है वो मेलजोल अलग अलग है। पूर्णिया की सीटें किशनगंज में, पूर्णिया की सीटें कटिहार में, इस तरीके का गणित है वहां का। तो उस गणित को भी समझना होगा। हम 2025 के सियासी खेल को बताएं, इससे पहले 2020 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से तेजस्वी यादव कैसे चूक गए, यह समझना बेहद जरूरी है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, बिहार में यह माना जाता है कि एमवाई समीकरण लालू प्रसाद यादव के साथी हैं और जाति की गणित बिहार में सबसे ज्यादा नेता पढ़ते हैं। एमवाई का मतलब मुस्लिम और यादव। तो देखिए, यह सीमांचल में मुस्लिम और यादव का मैजिक नहीं चला। 2020 में यहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी उतर गए और तीसरा मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर ओवैसी ने बनाया था बिहार में, वो मोर्चा बिहार में सीमांचल में लड़ी और असदुद्दीन ओवैसी ने 15 सीटों पर, आप कह सकते हैं कि खेल बनाया बिगाड़ा। और असदुद्दीन ओवैसी को यही वजह है कि बिहार में महागठबंधन के नेता वोट कटवा कहते हैं, बीजेपी का बी टीम कहते हैं। लेकिन यहां अगर देखें, मेरे पास जो इस वक्त लिस्ट है, 5 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीती थी। 5 सीट में अमौर विधानसभा सीट, जहां से अख्तरुल इमाम चुनाव जीते। कोचाधामन विधानसभा सीट, जहां से इजहार अस्पी चुनाव जीते। बहादुरगंज विधानसभा सीट, जहां से अंजार नईमी चुनाव जीते। बायसी विधानसभा सीट, जहां से सईद सफुद्दीन चुनाव जीते। जोकीहाट से शहनवाज आलम चुनाव जीते। लेकिन यहां दोस्तों आपको समझने की जरूरत है कि इस 5 सीटों पर जीत जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की हुई है, इसका सीधा नुकसान सीमांचल के सभी 24 विधानसभा सीटों पर आरजेडी को हुआ। और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवा के लिस्ट में आ गए, लेकिन 5 सीट पर जीत हासिल किया इन्होंने। और इसमें से मैं 4 विधानसभा क्षेत्र का नाम बता देता हूं। कोचाधामन, बहादुरगंज, वायसी और जोकीहाट, इन चारों के विधायक ओवैसी की पार्टी से जीते और अख्तरुल इमाम को छोड़कर
तेजस्वी यादव के साथ चले गए दोस्तों, तेजस्वी यादव के साथ चले गए। तो खैर यहां समझने की जरूरत है कि अब आरजेडी क्या करेगी। देखिए आरजेडी ने, मैं एक एक करके बताता हूं। आपको मालूम है सीमांचल में महागठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी जीत हासिल की, सीमांचल में कांग्रेस ने भी अच्छी जीत हासिल की, सीमांचल में ओवैसी ने भी जीत अच्छी हासिल की, और यहां पर आरजेडी मात्र 1 सीट जीती थी। आपको मालूम है सीमांचल की कुल 11 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव लड़ा, माफी चाहूंगा। नरपतगंज विधानसभा सीट, यह सीट आरजेडी हार गई। रानीगंज विधानसभा सीट, यह सीट भी आरजेडी हार गई। जोकीहाट विधानसभा सीट, यहां से तो जोकीहाट में जो गए छोड़कर एआईएमआईएम आरजेडी में, उनके जीत पर जो है यहां पर चर्चा आरजेडी में हुई, उनके जीत पर चर्चा आरजेडी में हुई। सहनवाज के सिकटी विधानसभा सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी, हार गई। ठाकुरगंज विधानसभा सीट, इकलौता ऐसा विधानसभा सीट जहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी जीत हासिल की थी, ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर। इसके अलावे अगर आप देखें तो कोचाधामन सीट, यहां राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पर गई। वायसी विधानसभा सीट, यहां आरजेडी तीसरे नंबर पर गई। बनमनखी विधानसभा सीट आरजेडी लड़ी, हार गई। इसके अलावे धमदाहा आरजेडी लड़ी, हार गई। कटिहार आरजेडी लड़ी, हार गई। बरारी आरजेडी लड़ी, हार गई। ये वो 11 सीट है जो आरजेडी ने हारा। हम कांग्रेस की भी बात करना चाहेंगे क्योंकि फॉरबिसगंज विधानसभा सीट कांग्रेस चुनाव लड़ी, हार गई। एक एक करके बता रहा हूं। अररिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावे अगर आप देखें तो किशनगंज विधानसभा सीट पर आरजेडी, माफी चाहूंगा, कांग्रेस चुनाव जीती। बहादुरगंज विधानसभा सीट, यहां पर आईएनसी चुनाव लड़ी, हार गई। अमौर, यहां ओवैसी ने हराया, ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल इमाम ने कांग्रेस को। एक एक सीट अगर देखें, पूर्णिया सीट कांग्रेस लड़ी, हार गई। कस्बा सीट कांग्रेस लड़ी, जीती। कदवा सीट कांग्रेस लड़ी, जीती। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोढ़ा, मनिहारी, 5 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कहां का 5 सीट? मनिहारी, कदवा, कस्बा, किशनगंज और अररिया। आरजेडी बस 1 सीट जीती थी, वो सीट था ठाकुरगंज, और यहां पर सीपीआई ने रुपौली लड़ा, हार गए। जेडीयू की बीमा भारती ने हरा दिया, और बलरामपुर सीपीआईएमएल चुनाव लड़ी, जीत गई। महबूब आलम चुनाव जीते। अब सीमांचल के गणित को बता देता हूं। कल के रिपोर्ट में आपको पूरा सीमांचल का हिस्ट्री बताएंगे। सीमांचल बिहार में वो इलाका है जहां पर मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी है। सीमांचल में मुस्लिम ही तय करते हैं कि सीमांचल से जीतेगा कौन। और एक आश्चर्य की बात यह है कि सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दलों की तुलना में, आरजेडी, कांग्रेस, ओवैसी, जेडीयू, सबके तुलना में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। सबसे ज्यादा सीटों पर। आप 10 सीट अगर आप देखें, ओवैसी और कांग्रेस की जीत हासिल हुई। यहां पर 11वां सीट आप देखें तो आरजेडी ठाकुरगंज। 12वां सीट अगर आप देखें तो बलरामपुर सीपीआईएमएल। इसमें अब 12 की तुलना में देखें तो सीधे 8 सीट जो है वो बीजेपी जीती और 4 सीट जेडीयू। तो तेजस्वी यादव के अब कहीं ना कहीं रणनीति बदल चुके हैं। ओवैसी को तो तोड़ना ही है। एक आपको बड़ी जानकारी में दे दूं, मास्टर मुजाहिद आलम आरजेडी में शामिल हो गए हैं। ये मुजाहिद आलम वो थे जिन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर किशनगंज लोकसभा सीट से लड़ा। हार का सामना करना पड़ा। यहां पर जो एआईएमआईएम के कैंडिडेट थे अख्तरुल इमाम, जो विधायक हैं अमौर के,
उन्होंने जो है वो चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं दिया जेडीयू के कैंडिडेट को, और यहां पर कांग्रेस ने हालांकि बड़ी जीत हासिल कर ली थी। तो देखिए तेजस्वी यादव ने, अब हम आपको एक बार विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, विजुअल्स भी आपके सामने हैं। यह तस्वीर जो है वो कोचाधामन विधानसभा सीट के कैंडिडेट रहे, पूर्व विधायक भी आप कहिए इन्हें, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के ज्वाइनिंग का है। अब देखिए तेजस्वी यादव को इस बात का अंदाजा है कि भाई मुस्लिम आखिरकार नाराज क्यों चल रहे हैं। सीमांचल के इलाके में आरजेडी जो एमवाई समीकरण की बात करती है मात्र एक सीट क्यों जीती, तो अब मास्टर मुजाहिद आलम को लाया गया है। अब आगे इस पर और गणित बनेगा बिगड़ेगा, ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी तो और खेला होगा, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव ने यह तय किया है कि वो सीमांचल पर बड़ा फोकस करेंगे, और सीमांचल में चाहे ओवैसी की पार्टी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, बस ये दो दल, इन दलों के अंदर जो अकलियत समाज के, मुस्लिम समाज के जो बड़े नेता हैं उन्हें लेकर के आएंगे राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता दिलाई जाएगी और उन्हें चुनाव भी लड़ाया जाएगा। तो आरजेडी अब सीमांचल को जीतने की प्लानिंग में है। तेजस्वी यादव का आप कह सकते हैं कि पूरे बिहार के तुलना में सबसे ज्यादा फोकस आज की तारीख में सीमांचल के कुल 24 सीटों पर है, और यहां तेजस्वी यादव के एक दुश्मन नहीं, दो दुश्मन हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने देना नहीं चाहते। और पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का है, लेकिन इसमें दूसरा नाम अब राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का भी जुड़ गया है, जो पूर्णिया के सांसद हैं। तो चुनाव की तारीख अब नजदीक आ रही है और सबकी निगाहें सीमांचल के मुसलमानों के मत की ओर है कि सीमांचल के मुसलमान क्या लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ चलेंगे। देखिए अब जवाब आ रहा है कि सीमांचल की फिजाओं में हवा बदलने लगी है, सीमांचल के फिजाओं में हवा बदलने लगी है, और तेजस्वी का तेज लहर सीमांचल से उठने लगा है। सीमांचल में अब सबको दिखने लगा है। खैर सीमांचल क्या देगा तेजस्वी यादव की झोली में, ये 25 के चुनावी नतीजे बताएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।